भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का शुक्रवार ब्लैक फ्राइडे से कम नहीं रहा। कल तक जो बाजार तेजी दिखा रहा था, आज वहां हाहाकार मच गया। सेंसेक्स करीब 1100 पॉइंट्स टूट गया और निफ्टी भी 24,500 के नीचे फिसल गया। बैंक निफ्टी में तो साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि निवेशकों के 2 लाख करोड़ से ज्यादा मिनटों में स्वाहा हो गए? क्या ये गिरावट का सिलसिला अभी जारी रहेगा? समझेंगे सब कुछ इस वीडियो में। आज यानी कि 6 मार्च को बाजार में चौतरफा बिकवाली रही। सेंसेक्स 1097 पॉइंट्स गिरकर 78,919 पर बंद हुआ तो निफ्टी 315 पॉइंट्स की गिरावट लेकर 24,450 पर लुढ़का। सबसे ज्यादा जिस सेक्टर को चोट लगी है वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंक निफ्टी 1273 पॉइंट्स टूट गया। आपको बता दें, अप्रैल 2025 के बाद ये एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक जैसे दिग्गजों ने बाजार का मूड पूरी तरह बिगाड़ दिया। मिड कैप शेयरों में भी कमजोरी दिखी और मिड कैप इंडेक्स 399 पॉइंट्स कमजोर हो गया। अशोक लीलैंड, गोदरेज प्रॉपर्टीज और एचपीसीएल जैसे शेयरों में 4% तक की गिरावट आई। हालांकि कमजोर बाजार के बीच डिफेंस सेक्टर चमकते नजर आए और कुछ शेयरों में 6% तक तेजी आई। डीसीएक्स सिस्टम को एचएएल से 68 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने के बाद शेयर में 6% की तेजी आई। वहीं मजगांव डॉक लगातार दूसरे दिन उछला और 2 दिनों में 15% से ज्यादा चढ़ गया। पीवी फिनटेक में भी 3% की गिरावट आई, क्योंकि ब्लॉक डील विंडो में करीब 695 करोड़ रुपए के शेयरों का बड़ा सौदा हुआ। बाजार की चौड़ाई भी कमजोर रही और एनएसई में एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:3 रहा, यानी गिरने वाले शेयर ज्यादा रहे। निफ्टी के 50 में से 40 शेयर आज लाल निशान में डूबे रहे, जिसके बाद पूरा बाजार लाल निशान में रंग गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाजार गिरा क्यों? बाजार के लाल निशान में बंद होने के पीछे 5 बड़ी वजह रही। पहला, वेस्ट एशिया में बढ़ता तनाव। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता संघर्ष निवेशकों को डरा रहा है। एनर्जी सप्लाई रुकने के डर से निवेशक लगातार पैसे निकाल रहे हैं, जिससे जोखिम लेने की इच्छा कम हुई है। दूसरा, कच्चे तेल में लगी आग। ब्रेंट क्रूड 5% उछलकर $86 के पार चला गया है। भारत के लिए महंगा तेल मतलब बढ़ती महंगाई। दूसरी बड़ी वजह रही कमजोर ग्लोबल संकेत। अमेरिकी और एशियाई बाजारों में मंदी का असर दलाल स्ट्रीट पर भी दिखा, जिससे घरेलू बाजार का सेंटिमेंट प्रभावित हुआ। चौथी वजह, एफआईआईज की भारी बिकवाली। विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं। मार्च में अब तक 16,000 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। सबसे आखिरी और 5वीं वजह, ब्याज दरों का डर। महंगा क्रूड मतलब ब्याज दरों में कटौती में देरी, जिससे बैंकिंग शेयरों पर भारी दबाव बना। तो कुल मिलाकर बाजार अभी भी काफी वोलेटाइल है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी बड़ा डिसीजन ना ले और निवेश ना करे। गिरावट के इन कारणों पर नजर रखें और क्वालिटी शेयरों में ही टिके रहे।